हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और आपका जो है हमारे चैनल पे दोबारा से स्वागत है। अभी जो है हमारे सामने अशोक अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं और सीपीएम के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। शुक्रिया, थैंक जी। यू। सर, जैसा अगर अभी देखे चुनाव का माहौल आ रहा है, काफी नजदीक आ गया है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार आती है तो क्या क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, बहुत बदलाव होने चाहिए। अगर करावल नगर की बात करें तो सबसे जरूरी तो यहाँ सफाई है। जी। क्योंकि सफाई के बगैर तो जीवन हो ही नहीं सकता ना। हम्म। है? नालियों की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, जी। हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, लाइन ही लगी हुई है यहाँ तो। जी। सर, अगर एजुकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल तो केजरीवाल बोलते हैं हमने बहुत अच्छा कर दिया है। वो तो कह रहा है वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, वर्ल्ड क्लास स्कूल है, लेकिन जी। ये सच्चाई नहीं है ना। जी। और बातें ही बातें हैं, जमीनी हकीकत नहीं है। अभी आप देखो ना, 24 अस्पताल दिल्ली सरकार के कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है उसकी, जी। क्योंकि उसके लिए 1,000 करोड़ रुपया चाहिए। और सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन लोगों के पास अस्पताल बनाने के लिए पैसे नहीं है। और आज की तारीख में अस्पतालों की यह हालत हो रही है कि अगर आपको आईसीयू बेड या वेंटिलेटर बेड चाहिए तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में आपको नहीं मिल सकता। जी, ये चीज हम भी मानते हैं। अभी मैं हॉस्पिटल में ही गया था, तकरीबन थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। ये रियलिटी है, ये सर ने अच्छी बात बोली है। और सर, अगले से अभी पानी को लेकर के बात करें, ठीक है, और पानी को लेकर काफी समस्या रहती है। केजरीवाल जी बोलते हैं यहाँ 24 घंटे अच्छा पानी आता है। तो इस इन सब चीजों को लेकर के आप लोगों का क्या स्टैंड है? अब आप देखिए ना, इसी इसी करावल नगर में सभापुर पड़ता है? जी। सभापुर में कई साल हो गए इन्होंने पानी के पाइप डाल दिए हम्म। और पानी है नहीं उसके अंदर। हम्म। तो आपने अगर पाइप डाले तो पानी भी तो देना चाहिए ना। जी। तो पानी नहीं है। और मुझे पता लगा है कि दिल्ली के अंदर कई जगह इन्होंने पाइपें डाल दी, मतलब लोगों के अंदर उम्मीद तो पैदा कर दी, हम्म। लेकिन पानी नहीं दिया। पानी नहीं दिया। और हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है इन्होंने, ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है इसमें देने के लिए। तो जी। ये इनकी असलियत है। चाहे स्कूल ले लो, चाहे अस्पताल ले लो, मिनिमम वेजेस जो न्यूनतम वेतन का कानून है, इसमें आज एक अनस्किल्ड वर्कर को 18,060 रुपया कम से कम प्रति माह मिलना चाहिए। और यहाँ 60 लाख के करीब मजदूर हैं, मिल रहा है क्या उनको? जी। है? वो चीज है, नहीं मिल रहा। अगर 18,000 रुपए की बात करें सर, ग्रंथियों को अभी देने की बात चल रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 18,000 रुपए सैलरी देंगे ग्रंथियों को। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये मजदूरों को तो आप दिलवा नहीं पा रहे हैं। तो ये सब हवा हवाई और जुमलेबाजी करने से क्या फायदा है? आप लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो ये कहा जा रहा है कि मोदी तो झूठ बोलता ही है और ये उसके भी 300 ज्यादा गुना जो है झूठ बोलते हैं। तो ये झूठों वाली बात है और ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये आज की तारीख में बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। तो जमुना में भी नहाने की बात कर रहे थे, वो क्या हुआ? वो तो कह रहे हैं हरियाणा से जो पानी छोड़ा गया तो उसमें जहर मिला दिया गया था। सबसे अच्छा है कि किसी किसी दूसरे के ऊपर डाल दो उस बात। जब आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरे पे डाल दो, तीसरे पे तो डाल सर, दो। चुनाव आयोग ने नोटिस भेज तो दिया है। हाँ ठीक है, वो तो कार्रवाई चलेगी, लेकिन जनता के बीच में तो ये गलत फहमी फैलाने की कोशिश जो है वो नाकाम हुई है। जी। और ये एक्सपोज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ले लो, बीजेपी ले लो, और कांग्रेस ने भी इतने साल दिल्ली में हिंदुस्तान में शासन किया है। गरीबी बढ़ी है, अमीर अमीर होते चले गए। तो ये सारे के सारे कॉरपोरेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम करती हैं, आम जनता के लिए नहीं करती। अच्छा सर, मेरा एक सवाल हो रहा है। अभी जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि बीजेपी जो है हिंदुत्व को लेकर के चलती है, हिंदू की पार्टी है। तो आप उस चीज के बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अगर देश में डेवलपमेंट करना है ना तो धर्म के आधार पे तो हो नहीं सकता ना डेवलपमेंट। और ये भी एक भटकाव है। जब आप कोई डेवलपमेंट रियली लोगों के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप जो है धर्म की कहानी करने लग जाओ, हिंदू मुसलमान करने लग जाओ। इन बातों में लोगों को डाइवर्ट कर दो और फिर सत्ता को हथिया लो। लेकिन यही बीजेपी का स्टैंडर्ड तो ये बीजेपी कहती है कांग्रेस ने करा, उसको हम ठीक कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने भी गलतियां करी, और अब बीजेपी और गलतियों को ठीक करने के लिए आपको गलतियां थोड़ी करनी है, आपको तो सुधार करना चाहिए ना। तो कह तो रही है हम सुधार कर तो रहे हैं। अच्छा, क्या सुधार कर रहे हैं आज? चाहे उस चीज को ले लो, वक्फ बोर्ड को ले लो, उसमें जो है संशोधन की बात चल रही है, ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ले लो, तो उसमें भी अभी जो है 4 हफ्ते का टाइम है, मेरे ख्याल से अब 1 हफ्ता बचा है।
तो वो अपना निर्णय लेगी सरकार ने। देखिए, देश के अंदर अमन शांति की जरूरत है और कोई भी डेवलपमेंट बगैर अमन शांति के नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए। और जो हमारी बीजेपी पार्टी है या आरएसएस है, ये हमेशा ही जो है इस तरीके से हिंदू मुसलमान करके जो है ना बंटवारा करना चाहती है। और इस हालात के अंदर देश में कभी तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की और ये जो इनकी पॉलिसी है, दोनों एक दूसरे के विरोधी में है। अच्छा। तो तरक्की चाहिए तो आपको एक ऐसी क्रांतिकारी पार्टी के साथ रहना पड़ेगा और क्रांतिकारी जो उनका नुमाइंदा है उसको चुनना पड़ेगा, तभी कुछ चीजें डेवलपमेंट हो सकती है। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा अभी चुनाव के माहौल में, और अभी जब अभी कुंभ की बात करें, ठीक है, वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका, अभी देवकीनंदन जी ने वहां पे कुंभ में जाके ये कह दिया कि जो है फिर से हम सनातन बोर्ड बनाएंगे, तो आप उन सब चीजों को लेकर के क्या कहते हैं? क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो वो भी सनातन को लेकर चलती है, ठीक है, कांग्रेस की बात करें तो वो मुसलमान पार्टी को मतलब मोहम्मदन्स को लेकर चलते हैं कि उनका वोट हमें मिले। तो इसमें आप लोगों का क्या स्टैंड है? फिर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? कोई सनातन बोर्ड बनाते तो बनाते रहो, उससे हमें तो ये टेस्ट है कि जो आम जनता है उसका जीवन का स्तर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो टेस्ट है। आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि वो नीचे जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे, नीचे आम आदमी का स्तर ऊपर जाएगा तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका कोई लेना देना नहीं है। आप सनातन धर्म का बोर्ड बना लेंगे, उससे क्या आप समझते हो मिनिमम वेज मिलने लग जाएगा लोगों को? लोगों का तो कह तो रहे रोजगार मिलेगा, उससे हम लोगों को रोजगार देंगे, गुरुकुल खुलवाएंगे, उसके बहुत सारी चीजें रोजगार मिलेगा। अयोध्या में मंदिर बना के भी तो लोगों को रोजगार दिया है ना इन्होंने, है ना? क्या सचमुच रोजगार दिया है क्या लोगों को? सड़कें टूटी पड़ी है, एयरपोर्ट जो है वो काम ही नहीं कर रहा है आज की तारीख में वहां पे, है? तो सिर्फ बेवकूफ बनाना है, इन चीजों से कोई तरक्की थोड़ी होती है। इससे तरक्की नहीं होती है, इससे कोई तरक्की नहीं होती है। और अब लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं इस बात को, तो आप कितने दिन किसी को बेवकूफ बनाएंगे? इस देश की जनता। लेकिन युवा तो सर, अगर युवाओं की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है। हाँ, युवा तो सबसे ज्यादा परेशान है, इतना बेरोजगार है। आप देखते नहीं है, रोज पुलिस की लाठियां पड़ती है, कहीं कहीं बुक हड़ताल में बैठे रहते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, रोज आंदोलन होते हैं। ये युवा ही तो कर रहा है, क्यों कर रहा है? जो वहां पे अगर बेरोजगारी की बात करें, अभी जो है सर्वे हुआ था उसमें जो है 90% बच्चे, अगर उनकी बात करें तो सर उन्हें पढ़ना ही नहीं आता है। अगर स्किल्स की बात करें, अगर वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते तो जॉब के कैपेबल ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा? आपकी सरकार आ जाएगी तो आप भी नहीं दे पाओगे फिर तो। नहीं तो आप इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? 8वीं पास है, उसको अपना नाम नहीं लिखना आता, नाम पढ़ना नहीं आता। कितने बच्चे 10वीं पास है, मैं अपना जो विजिटिंग कार्ड दिखाता हूँ ना और पूछता हूँ जरा इस पे पढ़ना क्या लिखा हुआ है, मेरा नाम नहीं पढ़ सकते वो। तो आप किस तरीके की शिक्षा दे, यही तो सवाल है। आज देश के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत खराब है। सरकारी स्कूलों में तो आप देखो 50% जो एनरोल्ड बच्चे होते हैं, 50% आते ही नहीं स्कूल अटेंड करने के लिए, और जो 50% जाते हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। और इसके अलावा जो बाहर है वो करोड़ों लोग, आप देखो ना, चाइल्ड लेबर है कि नहीं है? चाइल्ड लेबर क्या दिखाती है? एक शर्मनाक बात है ना, नेशनल शेम है ये, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश में आज भी चाइल्ड लेबर है, और चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है दिन पे दिन। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बढ़ते जा रहे हैं, ड्रॉप आउट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी इविल्स को कहाँ एड्रेस कर रहे हैं? ये तो लोगों को सिर्फ धर्म की बात और हिंदू मुसलमान की बात और इधर उधर की फालतू जुमलेबाजी बात से करके लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने रियल मुद्दों पे बात ना कर सके। हम लोग जो है वो रियल मुद्दों पे बात करते हैं और अपने को भटकाने की कोशिश नहीं करते, ना किसी को भटकाने की कोशिश करते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं जो है सर ने बहुत अच्छी राय रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वो जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।